जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो। पर निंदा विकथा प्रमाद में क्यों तुम समय गवाते। पर निंदा विकथा प्रमाद में क्यों तुम समय गवाते। शास्त्र पठन तात्विक चर्चा से ज्ञान खजाना भर लो। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर। सांस सांस के साथ जोड़ दो इष्ट मंत्र के पद को। सांस सांस के साथ जोड़ दो इष्ट मंत्र के पद को। अजपा जप के द्वारा अंत स्थित क्लेशों को हर लो। अजपा जप के द्वारा अंत स्थित क्लेशों को हर लो। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को। मौन शस्त्र की बहुत जरूरत संयम समरांगण में। मौन शस्त्र की बहुत जरूरत संयम समरांगण में। सहज मधुरता निश्चलता से वाक्पटुता को वर लो। सहज मधुरता निश्चलता से वाक्पटुता को वर लो। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर। चिंतन बहुत जरूर चिंतन की सीमा आवश्यक। चिंतन बहुत जरूर चिंतन की सीमा आवश्यक। काय गुप्ति के द्वारा आध्यात्मिक पथ को अनुसर लो। काय गुप्ति के द्वारा आध्यात्मिक पथ को अनुसर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, भव सागर को तर लो। संवर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है
भैया भव सागर को तर लो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरात्रि बंधुओं, भाइयों और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सुख की अनुभूति का साधन ध्यान। भगवान महावीर की वाणी है, ज्ञानी जनों की वाणी है। शेषं जहाँ शरीरस जहाँ मूलं दुमसये सवस्य साओ धम्मस तहा ध्यानं विधीयते। जिस प्रकार शरीर में मस्तक का तथा वृक्ष में जड़ का मूल्य होता है, उसी प्रकार आत्म साधना में ध्यान का मूल्य होता है। दुनिया में दो शब्द प्रचलित है, सुख और दुख। स्वावस्था सुख है, परवस्था दुख है। अधिकांश लोग इंद्रिय सापेक्ष को सुख मानते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं इंद्रिया निरपेक्ष जो सुख होता है वो विशिष्ट सुख होता है। पौद्रिक सुख क्षणिक के लिए होता है और आत्मिक सुख शाश्वत होता है, सुख की पूर्ण अनुभूति कराने वाला होता है। प्रेक्षा ध्यान ये सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने वाला है, प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाला है। वास्तव में यदि आप सुख चाहते हो तो निरंतर प्रेक्षा ध्यान की साधना करते रहो। तो प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है वो परम आनंद परम सुख को प्राप्त होता है। ध्यान क्या है? काय वांग मनसा स्थिरीकरण ध्यानम। तो मन वचन काया को जो स्थिर करता है वह है ध्यान। ध्यान है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना, चिंतन। और ध्यान का सहज सरल जो अर्थ बताया है जागरूकता। हम कोई भी प्रवृत्ति करें, उस प्रवृत्ति में जागरूकता का भाव रहेगा तो व्यक्ति सुख का अनुभूति करेगा, सुख की अनुभूति करेगा। और जागरूकता नहीं है, प्रमाद है, तो वह दुख का अनुभव करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? निरंतर सुख की अनुभूति करना है, आत्मिक सुख की अनुभूति करना है। तो निरंतर हमें जागरूक रहना होगा, और जो जागरूक जो रहता है वही ध्यान कर सकता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है ध्यान का जन्म कब होता है? आप कहते ये कहेंगे ध्यान का क्या जन्म? ध्यान तो कभी भी कर लो। नहीं, ध्यान का भी जन्म होता है। जैसे शुभ घड़ी शुभ बेला में महापुरुषों का जन्म होता है, उसी प्रकार शुभ बेला शुभ घड़ी में ध्यान का जन्म होता है। हर समय ध्यान का जन्म नहीं होता है, इसके लिए भी समय आता है। उस समय में ध्यान का जन्म होता है। और ध्यान का जन्म कब होता है? जब व्यक्ति संग त्यागे, जो आसक्ति को त्यागता है, तब ध्यान का जन्म होता है। मन की आसक्ति, वचन की आसक्ति, काया की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, खाद्य की आसक्ति,
रहन सहन की आसक्ति, जितनी ज्यादा आसक्ति रहेगी तब तक आप ध्यान की अनुभूति नहीं कर सकोगे, सुख की अनुभूति नहीं कर सकोगे। आसक्ति को छोड़ना था, संग त्याग है। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है, और जो भी व्यक्ति आसक्ति में डूबा हुआ रहा उसने चेतना को मलिन किया है, चेतना को निर्मल और पवित्र नहीं बनाया है। तो पहला है संग त्याग, आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, जीवन को मोड़ो और सुख का अनुभव होने लग जाएगा। दूसरा बताया गया है कषाय त्याग है। जो कषाय का त्याग करता है वहां ध्यान का जन्म होता है, और जिसके भीतर में भी कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब है, तो वहां ध्यान का जन्म नहीं होता है। कषाय हमारे जन्म जन्मांतर से है, अनादिकाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक कषाय रहेंगे तब तक ध्यान का जन्म नहीं होगा। ध्यान का जन्म करना है तो संग की मतलब आसक्ति का त्याग, और दूसरा है कषाय का त्याग करना होगा। तीसरा है व्रत नियम। जिसके जीवन में व्रत नियम होता है वहां ध्यान का जन्म होता है। यदि पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, दिन भर खाना खाना खाना, इसलिए कहा गया नहीं, उचित आहार, उचित निहार, उचित जागरण, उचित नींद जो लेता है वही ध्यान कर सकता है। जो दिन भर खाता ही रहता है वो क्या ध्यान करेगा? दिन भर नींद लेता है वो क्या ध्यान करेगा? दिन भर इधर उधर की बातें करता है क्या ध्यान लेगा? जिसके जीवन में व्रत नियम होता है वही ध्यान कर सकता है, वहां ध्यान का जन्म होता है, व्रत नियम। और चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रिय विजय की जो साधना करता है, इंद्रिय जय, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वहां ध्यान का जन्म होगा। संसारी जीव है, सब जीव इंद्रिय विजय की साधना नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में रुचि रखता है और तो उसे इंद्रिय विजय की साधना जरूरी है। आंख का संयम, वाणी का संयम, सुनने का संयम, बोलने का संयम, रहने का संयम, कहने का संयम, हर चीज में संयम जरूरी है। हम यहाँ क्यों आए? साधना के लिए आए, और साधना में सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? संयम की साधना करना। संयम में आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, श्वासोश्वास का संयम, भाषा का संयम, मन का संयम, उपकरणों का संयम, और आज की भाषा में मोबाइल का संयम। मोबाइल का संयम। आप ध्यान साधना के लिए आए हो और फिर भी आप मोबाइल से बात करते हो। इधर तो महाराज ध्यान करा रहे हैं, इधर महाराज प्रवचन कर रहे हैं, इधर प्रशिक्षक ध्यान करा रहे हैं, और इधर हल्लो हल्लो कर रहे हैं, तो फिर ध्यान का जन्म का होगा? ध्यान कैसे होगा? एक तरफ तो कहते महाराज मेरे को ध्यान में प्रवीण होना है, ध्यान की गहराई में डुबकी लगाना है, तो ऐसे कैसे लगाओगे आप? एक तरफ तो इधर हलो और इधर आंख बंद, ऐसे तो होता नहीं है। पर जब तक ये इंद्रियों के प्रति राग देश का भाव, मतलब राग देश का भाव रहेगा, इंद्रिय विजय की साधना नहीं होगी, तो आप ध्यान नहीं कर सकोगे। कुल मिलाकर ध्यान का जन्म कब होता है? जब व्यक्ति आसक्ति को छोड़ता है, कषाय को छोड़ता है, व्रत नियम की साधना करता है, इंद्रिय विजय की साधना करता है, वो व्यक्ति ध्यान की साधना कर सकता है। जैसे मैंने बताया महापुरुषों का जन्म शुभ बेला शुभ घड़ी में होता है, उसी प्रकार ध्यान का भी जन्म शुभ बेला शुभ घड़ी में होता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है हम ध्यान क्यों करें? ध्यान क्या है? ध्यान का जन्म कब होता है? ध्यान क्यों करें? ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि महाराज शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं, टेंशन बहुत है इसलिए थोड़ा ध्यान कर लेते हैं और शांति मिल जाती है। लेकिन ज्ञानी जनों ने कितना सुंदर कहा है, नन्नत निर्जर से आए। ध्यान किस लिए करना? निर्जरा के लिए करना, विशुद्धि के लिए करना। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए हैं, उनमें एक तत्व कौन सा है? निर्जरा। निर्जरा तत्व एक है। निर्जरा का मतलब रेचन, निर्जरा का मतलब रेचन हो गया नहीं। 9 तत्वों में 7वां तत्व निर्जरा है। कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। और निर्जरा के 12 भेद भी है, 6 आभ्यंतर और 6 बाह्य। पहले बाह्य बाद के आभ्यंतर है। तो आभ्यंतर निर्जरा का महत्वपूर्ण भेद कौन सा है? ध्यान है। कायसर ध्यान, ये महत्वपूर्ण भेद है।
तो हम ध्यान क्यों करें? निर्जरा के लिए करें। ध्यान क्यों करें? कर्म काटने के लिए करें। ध्यान क्यों करें? आत्मा की विशुद्धि के लिए करें। ध्यान क्यों करें? निदर्शन के लिए करें। प्रदर्शन के लिए ध्यान नहीं करना है, दर्शन के लिए ध्यान करना है, निदर्शन के लिए ध्यान करना है। जो व्यक्ति जितना निदर्शन करेगा, अपने अवगुणों को देखेगा, अपने दोषों को देखेगा, उतना ही वो ध्यान की गहराई में जाएगा। तो ध्यान क्यों करे? कर्म निर्जरा के लिए। और ध्यान का मूल सूत्र क्या है? संतिक ही अपगमप्यनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा एक है, दो है? आत्मा एक है। तो यहां बताया गया आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है, तो दो आत्मा होगी। आत्मा, जितने जीव है उतनी आत्मा है। कितने? जितने जीव है जगत में उतनी आत्मा है। और 25 बोल में 8 आत्माओं का वर्णन आता है। यहाँ आत्मा का यह है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का मतलब है उपयोग आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना, ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना, अवगुणों को देखना, अपनी खामियों को देखना, अपने दोषों को देखना, स्थूल स्पंदनों के द्वारा सूक्ष्म स्पंदनों को देखना, स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म मन को देखना। यह है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा का लक्षण क्या? जानना और देखना, ये दो ही है। यदि जीव में ज्ञान और दर्शन नहीं है तो वो जीव नहीं होगा, वो अजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीव है। क्यों? जीव है, उसके पास में ज्ञान भी है और उसके पास दर्शन भी है। यहाँ अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन जीवों के पास में अज्ञान है, लेकिन वो मतलब ज्ञान का अभाव अज्ञान हो गया। ज्ञान का अभाव अज्ञान, एक तो वो होता है, एक मिथ्यात्व के कारण, गत परूपणा के कारण वह ज्ञान अज्ञान, पात्र भेद, एक हरिजन का पात्र, एक महाजन का पात्र, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। ज्ञान दोनों के पास में है, एक मिथ्या ज्ञान है, एक सम्यक ज्ञान है। लेकिन आत्मा के पास में ज्ञान है और आत्मा के पास ही दर्शन है। जो जीव सिद्ध हो गया, जो जीव सिद्ध हो गए हैं उनके पास में भी ज्ञान और दर्शन है। उनके पास में केवल ज्ञान और केवल दर्शन। क्यों? वो जीव है, तो जीव है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन सिद्ध में हो गई, सिद्ध में बाकी के नहीं है। क्यों? बाकी के 4 जो ज्ञान है वो क्षोषम भाव है। बाकी के 4 ज्ञान क्या है? क्षोषम भाव है। ज्ञानावनी कर्म के क्षोषम से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, क्षोषम भाव 12वें गुणस्थान तक रहता है। उसके बाद में खायिक 13वें गुणस्थान में खायिक भाव होता है, तब जाकर जीव को केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान आया हुआ वापिस जाता नहीं है, खायिक भाव हो गया। और फिर वह सिद्ध होने के बाद में भी उनके पास में केवल ज्ञान रहेगा। ऐसे ही केवल दर्शन रहेगा। 3 जो दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 12वें गुणस्थान तक है। फिर बाद में दर्शनावनी कर्म का क्षय हो जाता है, तो क्या होता है? केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञानावनी कर्म का क्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ। दर्शनावनी कर्म का क्षय हुआ, केवल दर्शन हुआ। ये कर्म है, ज्ञानावनी कर्म, दर्शनावनी कर्म, ये सब 12वें गुणस्थान तक है। और 13वें गुणस्थान के पतन समय में इन कर्मों का क्षय हो जाता है, तब जीव को केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? केवल ज्ञान होता है और केवल दर्शन होता है। तो यह जानना और देखना ये आत्मा का लक्षण है। तो हमें आत्मा को जानना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? शरीर को जानने के लिए नहीं आए। शरीर को तो जान रही है, ये मेरा शरीर है, शरीर की परीक्षा भी करते हैं, शरीर परीक्षा भी कराते हैं। मूल जो हमारा उद्देश्य क्या है? वो आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को देखने के लिए निरंतर हमें ध्यान की साधना करनी होगी। और जो जितना ज्यादा ध्यान करेगा, जितना गहराई में जाएगा, उतना ही वह आत्मा का दर्शन कर पाएगा। तो आत्मा का दर्शन के लिए हम ध्यान साधना करें। हम ध्यान क्यों करें? कर्म निर्जरा के लिए। मोक्ष हमारा मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग के 2 पथ है, संवर और निर्जरा धर्म। तो संवर का भी अपना मूल्य है कि त्याग बिना संवर की साधना नहीं होगी। त्याग होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। समय संवर है, समय क्या है? संवर है। और उसमें समता रखी, ध्यान क्या, वो क्या है? वो निर्जरा है। ध्यान निर्जरा है, तो हमें संवर और निर्जरा धर्म की साधना करना है। तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। और ध्यान की 5 कसौटियां भी बताई गई है। ध्यान की 5 कसौटियां। जो व्यक्ति ध्यान करता है तो सबसे पहले क्या होता है? एकाग्रता का विकास होता है। किसका होता है? एकाग्रता का विकास होगा।
मन वचन काया को स्थिर करेंगे, चंचलता को समाप्त करेंगे, तो क्या होगा? एकाग्रता का विकास होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज हमारा मन लगता नहीं है और इधर उधर मन घूमता रहता है, मन चंचल है। लेकिन आप ध्यान साधना करोगे, धीरे धीरे क्या होगा? एकाग्रता का विकास होगा। और इतनी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो आप 2-2, 3-3 घंटे तक भी ध्यान करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा बताया जाता है कि 5 मिनट में बैठ नहीं सकता था, 2 मिनट बैठ नहीं सकता था, और 1-1 घंटा तक मैं आराम से नीचे बैठ सकता हूँ। पहले मैं कुर्सी बिना बैठ नहीं सकता था, लेकिन साधना शुरू की, धीरे धीरे वो काया को उसने साधा, एकाग्रता बढ़ी, फिर वचन और काया भी, मन भी आगे एकाग्र होने लगे। तो ध्यान करने से एकाग्रता का अनुभव होता है। ये ध्यान की प्रथम कसौटी है। दूसरी ध्यान की कसौटी बताई सुखानुभव। ध्यान करने से सुख की अनुभूति होती है। कभी कभी आपको बहुत आनंद की अनुभूति, आनंद और सुख में भी अंतर है, ये भी ध्यान रखना है। आनंद है वो आत्मा से, उसके लिए कोई आपको प्रयत्न नहीं करना होता है। सुख के लिए प्रयत्न करना होता है। क्यों सा? सुख के लिए प्रयत्न करना होता है। आनंद 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 आनंदों में वसती वसती, सुख पौद्रिक भी होता है, ऐसे सुख आत्मिक भी होता है। सुख जो आत्मिक है वही आनंद है, एक दृष्टि से कहते वही आनंद है, वही आनंद है। तो हमें पौद्रिक सुख पर ध्यान नहीं देना है, आत्मिक सुख पर ध्यान देना। तो सुख की जो अनुभूति कराने वाला कौन है? वो ध्यान है। सुख की अनुभूति का साधन ध्यान है। तो इसलिए निरंतर सुख का अनुभव करो, पौद्रिक सुख का नहीं, आत्मिक सुख का, इंद्रिय सापेक्ष नहीं। हमें इंद्रिय निरपेक्ष सुख का अनुभव करना है। इंद्रिय सापेक्ष तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हो गया ये। और क्यों 5 ज्ञान है? 5 ज्ञान में 2 ज्ञान है परोक्ष और 3 ज्ञान है प्रत्यक्ष। मति और श्रुत तो परोक्ष है, ये इंद्रिय सापेक्ष हो गए। अवधि मन प्रिय और केवल है वो इंद्रियातीत हो गए। मतलब बिना इंद्रियों के सारे जो ज्ञान होता है, कितना सुंदर का है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में अतीत इंद्रिय, मतलब इंद्रियों से परे, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये जो व्यक्ति निरंतर ध्यान साधना करता है, ध्यान की जो कसौटियां है, ध्यान का जो हेतु है, सुखानुभव। दूसरा, तीसरा बताया गया है कषाय शमन। ध्यान साधना करने से हमारे कषायों का उपशमन होता है। कषैली जो आत्मा है, जन्म मरण विस्तार कराने वाली जो तत्व है, जो कषाय है, वो कषाय धीरे धीरे शांत होंगे। ध्यान करने से कषाय उपशमन की साधना होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना ध्यान किया, कितनी साधना की। और गुरुदेव ने एक बार उनके दीक्षा के 75 वर्ष पूर्ण हुए, उस समय संभव से फरमाया हो गया, आगे पीछे फरमाया होगा, तो क्रोध होता क्या है। और जिंदगी में 75 बार ही गुस्सा नहीं आया होगा। और यहाँ देखो, इस साल में 75 का, एक महीना में 75 बार गुस्सा आ जाता है। कभी तो एक दिन में 2, 5, 10 बार गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, समय पर चाय नहीं मिली, समय पर बिस्कुट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अरे बीनी क्या देखती, मेरे शुगर की बीमारी, तुमने ये क्या लाया है। मतलब एक बीन नहीं हो, साहब बीन राजा हो, कोई हो, पर कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन जो महान आत्मा होती है, जो ध्यान की साधना करने वाली आत्मा होती है, तो उनके कषाय उपशमन। आपने देखा होगा, जो निरंतर ध्यान में रहते साधक, प्रशिक्षक अलग बात होती है, साधक अलग बात हो। साधक है उसकी साधना बोलेगी, प्रशिक्षक तो क्या है, उसने ज्ञान प्राप्त किया और आपको ज्ञान दे रहा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कितनी गहरी बात है। हमें प्रशिक्षक नहीं बनना है, ये तो व्यवहार की बात है, हमें साधक बनना, साधना बोलनी चाहिए। मैं इतने वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, मेरे में बदलाव आया कि नहीं आया। बदलाव आया तो समझना चाहिए अच्छा है। इसलिए निरंतर कषाय समन होना है। मैं इतने वर्षों से ध्यान करी हूं, फिर भी मेरा को गुस्सा शांत नहीं हुआ, अहंकार शांत नहीं हुआ, माया लोभ का भाव बना हुआ है, तो फिर मेरी आत्मा का विकास कैसे होगा। यह कषाय ध्यान से कषाय समन की साधना। चौथी जो बात बताई है स्वभाव परिवर्तन। ध्यान से स्वभाव परिवर्तन होता है। एक होता स्वभाव, एक होता संभाव। और एक स्वभाव और संभाव, तो हमें क्या करना है, हर स्थिति में समभाव की साधना करना है। स्वभाव तो हमारा है, स्वभाव संभाव की चेतना में परिणत हुए हैं, और स्वभाव विभाव में नहीं आए, स्वभाव विभाव में नहीं आए, ये ध्यान रखना है। हमारा जो भाव रहता है वो विभाव से स्वभाव की ओर जाना है, विभाव के स्वभाव की ओर जाना है, और स्वभाव से संभाव की ओर जाना है। जो व्यक्ति विभाव में रहता है
और अपने स्वभाव में, स्वभाव अपने भाव, ऐसा भी कह सकते हैं, अपने भाव में नहीं रहता है, और अपने भाव में नहीं रहेगा तो संभाव की चेतना का विकास कैसे करेगा। जो अपने और जो विभाव में रहता है, जो निरंतर गुस्सा करता रहता है, तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो संभाव की चेतना का विकास, तो यह बताएगा स्वभाव परिवर्तन। मेरे को इतने वर्षों से गुस्सा आ रहा और मैं इतने वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, मेरे में बदलाव आया कि नहीं आया। कभी कभी आप कहते महाराज मेरे में बहुत बदलाव आया है, तो उसका श्रीमान बोलता महाराज मैं जानता हूं कितना बदलाव आया। हाँ, आपके सामने मीठी बोलती है, आपके सामने मीठी बोलती है, प्रशिक्षकों के सामने या साधकों के सामने मीठी बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ इसका स्वभाव क्या है, कैसे है। हम साथ में रहते वो हम जानते हैं। और हमारे पास आप कभी कभार आते हो, व्याख्यान सुनने के लिए और भक्ति दिखाती, तो हम तो ये सोचेंगे भाई सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब साधक है। और जब वो साधक का प्रमाण पत्र कौन देगा? अपनी आत्मा देगी। ये बात तो सही है। व्यवहार में परिजन जो आपके निकट है, जो ज्ञाति जन है, वो यदि प्रमाण पत्र दे दे कि वास्तव में ये साधक है, तो एक दृष्टि से ये तो सब सापेक्ष बात है, व्यवहार की बात है। हमें किसी को दिखाना नहीं तुम प्रमाण पत्र दे वो दे, फिर भी व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। तो स्वभाव परिवर्तन जरूरी है। क्यों? हमारे वर्षों के जन्म जन्मांतर के ये जो कर्म जमे हुए आदतें हैं, उन आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। कहना तो सरल है, लेकिन उससे मुक्ति पाना बहुत कठिन काम है। फिर भी हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, आज नहीं कल स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तो ध्यान से स्वभाव में परिवर्तन, ये कसौटी और एक महत्वपूर्ण है। और लास्ट में व्यवहार परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान की महत्वपूर्ण कसौटी व्यवहार परिवर्तन। स्वभाव और व्यवहार अंतर है। व्यवहार जैसे आपका मृदु व्यवहार है या नहीं है, निश्चल व्यवहार है या नहीं है, प्रमाणिक व्यवहार है या नहीं है। ये व्यवहार की 3 कसौटियां आचार्य महाप्रभु जी फरमाते थे। मृदु व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मृदु होना चाहिए, कोमल व्यवहार होना चाहिए, नवनीत की तरह। कोई भी आए परारोसा विराजोसा, तो सामने वाला व्यक्ति कितना खुश होता है। और आती आपने पत्थर फेंक दिया, आती आपने 2 बोल सुना दिए, क्यों आया, किसको पूछ कर आया, कुर्सी पर क्यों बैठा, किसकी आज्ञा से बैठा। अरे आया तुम्हारे घर पर तो कम से कम तो मीठे बोल तो बोलो। तुम्हारी इच्छा हो तो चंदा देना, तुम्हारी इच्छा हो तो भोजन कराना, तो कम से कम 2 मीठे बोल में तो कंजूसी मत करो। वचनेवा दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्या होनी चाहिए? परारोसा विराजोसा, तो मृदु व्यवहार, कोमल व्यवहार होना चाहिए। कठोर व्यवहार है वो आपको आपके परिवार से दूर करता है, कठोर व्यवहार दूर करेगा। और कोमल व्यवहार है जो आपसे दूर हो गए हैं, वो आपके नजदीक आ जाएंगे। हमारे शरीर में 2 मुख्य तत्व, ऐसे सब मुख्य तत्व है व्यवहार में, जीवा और दांत। रसनेंद्रिय से संबंध रखने वाले हैं। जीवा मतलब जीव और दांत। पहले कौन आई? जीव आई। बाद में कौन आया? पहले कौन जाता है? दांत। बाद में कौन जाती है? जीव। जाते नहीं। और लड़ाई झगड़ा होता है कि ज्यादा बड़बड़ मत कर, तुम्हारी 32 ही फोड़ डालूंगा, कहते नहीं कहते? क्यों? वो कठोर है। ऐसे जीव के बारे में बोलते हैं, लब लब करती है, लेकिन फिर भी जीव अंदर रहती है, तो जल्दी से इतना नुकसान नहीं होता है। दांत का क्यों यहां मारते हैं? कि कठोर है। जो कठोर है वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जल्दी नीचे गिरता है। और जो कोमल होता है वो स्थायी रहता है, उसका एक मूल्य बढ़ता है। तो हमारा मृदु व्यवहार मतलब वर्षों तक याद रहता है लोगों को। ऐसे कठोर वर्षन भी याद रहता है। ऐसा कहा जाता है अच्छा माल खाया हुआ और अच्छी मार दोनों याद रहते हैं, कहते नहीं? दोनों याद रहते हैं, लेकिन फिर भी मृदु व्यवहार का एक अलग रूप होता है। सबकी आंखों के सामने वो मृदु व्यवहार, मृदु कोमल होना चाहिए। एकदम क्या बोलते हैं, विनम्र व्यवहार होना चाहिए। हमारा जो जीवन है उस गुलाब जामुन की तरह है जिसमें दूध का मावा डालने से नरम हो जाता है और मैदा डालने से कठोर हो जाता है। मावा और मैदा, है नहीं? मैदा डालेंगे तो क्या होगा? वो कठोर हो जाएगा, और मावा डालेंगे तो क्या होगा? नरम हो जाएगा। अब आपके हाथ में है, आपको मावा डालना है कि मैदा डालना है। आपका जीवन आपको आपके पास है, आपको क्या करना? व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो उसके लिए मृदु व्यवहार, फिर प्रमाणिक व्यवहार, उसमें नैतिकता, छल कपट नहीं होना, बेईमानी नहीं होना, बताते क्या और देते क्या हो, करते क्या हो, कभी भी ये भाव नहीं आना। और फिर निश्चल में एकदम माया रहित स्वभाव होना चाहिए, एकदम सरल, मरुदेवा माता की तरह हाथी के होदे पर बैठी बैठी
चित बुद्ध मुक्त होगी। आज भी हमारे ऐसे बहुत जीव है, इतने सरल है, उनको कोई दाव पेश नहीं आता, कोई दाव पेश नहीं आता है। जहाँ दाव पेश है वहां साधना नहीं है और विराधना की संभावना है। और जहाँ सरलता है, सहजता है, तो समझना चाहिए वह आराधना है, साधना है, उपासना है, शक्ति में वो आगे बढ़ेगा। तो ये 5 कसौटियां बताई गई है। तो ये 5 कसौटियों की जो साधना करता है तो समझना चाहिए उसके जीवन में ध्यान उतरा है। क्या उतरा है? यदि एकाग्रता का विकास होता है, सुख का अनुभव होता है, कषाय का समन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, तो समझना चाहिए आपके जीवन में ध्यान उतर रहा है। जैसे पानी उतरता है नीचे, रोटी भी नीचे उतरती है, वैसे ध्यान भी उतरना चाहिए। केवल यहाँ ही ध्यान है, पूरे शरीर में कहते नहीं, वह ध्यान उतरना चाहिए कि वास्तव में ये ध्यान साधना कर रहा है। और जो जितनी ज्यादा ध्यान साधना करेगा उतना ही वह अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। और जीवन में परिवर्तन लाना है, स्वभाव में हर स्थिति में परिवर्तन लाना है, तो ध्यान साधना जरूरी है। बहुत सुंदर कहा गया है, आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा, आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा, और रात बीतती है तो सूरज को निकलना होगा। आग लगती है तो मोम को पिघलना होगा और रात बीतती है तो सूरज को निकलना होगा। केवल छोटी बातों से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन चाहिए तो खुद को बदलना होगा, परिवर्तन चाहिए तो खुद को बदलना होगा। हम दूसरों को नहीं बदले कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो एक ऐसे करते हैं, बाकी की 3 अंगुलियां इधर आती हैं। तो दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदल दो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। कितना सुंदर ये है। ये एक यदि पंक्ति यदि धारण कर ले, इसकी व्याख्या करे, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। हमारे यहाँ चंदन बाला जी और मिर्गावती जी का उदाहरण आता है ना, चंदन बाला और मिर्गावती जी का। जब वो भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी में विराज रहे थे तो उस समय सूरज और चंद्रमा दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन वो एक तरह का अक्षरा एक अक्षरा था, तो वो मूल रूप में आए, नहीं तो विमान उस हिसाब से आते हैं। तो जब वो आए तो सब साधु भी आए। अब कोई भी नया आता तो सहज ये सूरज और चंद्रमा आए, और यहाँ यदि सूरज आ जाए तो आप टिक भी नहीं पाओगे। लेकिन वो तो अतिशय होता है, भगवान का अतिशय होता है, तो उस रूप में वो सब आते हैं। तो चर्चा शुरू हुई और चर्चा में सब साधुओं को रस आ रहा था, और प्राय साधु सब चले गए और मिर्गावती जी को ध्यान नहीं रहा। कभी कभी चर्चा में इतने लीन हो जाते हैं, ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि घंटा 2 घंटा को पता ही नहीं चलता। कभी आप आतिशी का प्रवचन सुनते हैं, उसमें इतना रस आने लग जाता है तो कब समय आई पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही जैसे ही सूरज और अब सब चले गए, वो अकेली रही, उनको आसपास भी कौन है कौन नहीं, क्यों? वो तो उनमें मशगूल थी। और जैसे ही सूरज और चंद्रमा गए, अंधेरा हो गया। पहले तो वो प्रकाश था, अंधेरा हुआ होते ही वो द्वारे संतों के ठिकाने में अकेली साधु को रहना कड़कता नहीं है। और वही रात का समय ऐसे ही रहना नहीं है। तत्काल वो वहां से रवाना हुई, पास में सत्या का ठिकाना था, वहां पहुंची। प्रतिकोण के बाद में चंदन बाला जी ने कहा कि आपने क्या किया है? आप बड़ी शादी हो, ज्येष्ठ शादी हो, और संतों के ठिकाने ऐसे अकेला कड़कता है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, मेरी गलती हुई और मुझे ध्यान रखना चाहिए। बस बड़ों के सामने इतना ही। यदि ये एक सेंटेंस आप अपना लो, यदि आपकी गलती हुई और आपको कोई पूछे गलती हुई, सॉरी, इतने में तो अपराध काफी कम हो जाएगा, मतलब घर में शांति का माहौल हो जाएगा। नहीं तो आप अपनी गलती सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो अपराध तो बढ़ रही है, गलती तो हो रही है, और घर में कलह का वातावरण भी निर्मित होगा। तत्काल उन्होंने गलती स्वीकार की, चंदन बाला जी पड़ा गए, और वो पश्चाताप करे, अपनी आत्मा को देख रहे हैं, और देखते देखते घाते कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। विराजमान है और चंदन बाला जी पड़े हुए हैं, और रात का समय था, और हाथ ऐसे नींद में नीचे था, और इतने में सांप आता है, और सांप वो तो हाथ के पास से होकर जा रहा है ऐसे। तो मिर्गावती जी को तो केवल ज्ञान हो गया, सब स्पष्ट दिखने लग गया। तो उन्होंने सोचा कहीं व्यवहार, राग देश का भाव नहीं, व्यवहार का भी अपना मूल्य है, कहीं साधु जी को काट न ले। तत्काल हाथ को ऊंचा किया, नींद खुली। कौन? मैं। क्यों हाथ ऊंचा किया? कि साफ। तुम्हारे को कैसे पता चला अंधेरे में? तुम्हारे को कोई ज्ञान हुआ? आपकी कृपा। प्रतिपाती ज्ञान हुआ? आपकी कृपा।
अप्रतिवादी ज्ञान आपकी कृपा, हर एक हुआ, अवधि ज्ञान हुआ आपकी कृपा, मन परिवर्तन ज्ञान हुआ आपकी कृपा, केवल ज्ञान हुआ आपकी कृपा। देखो केवल ज्ञान होने के बावजूद भी क्या आपकी कृपा। और आज थोड़ा सा ही आपके पास में ज्ञान हो जाता है, बोलना आ गया, कहाँ सीखा? मैंने खुद नहीं सीखा है, मैंने खुद नहीं सीखा है, पर मैं तो पातालोक में गई थी और साधना करके आई हूं। कभी नहीं है। जहां से भी आपने सीखा है जरूर उनके गुणगान करना, उनके प्रति आभार जताना। एक अक्षर का भी यदि आपको ज्ञान मिलता है तो भी उनके प्रति अहोभाव प्रकट करना, प्रमोद भावना व्यक्त करना। नहीं तो ऐसा कहा जाता ग्रंथों में, यदि कोई व्यक्ति उपकारी के उपकार को भूल जाता है, कृतज्ञता को भूल जाता, कृतज्ञ भाव रखता है, वो कुत्ते और चंडाल की योनि में बार बार जन्म मरण करता है। तो जैसे यही कहा आपकी कृपा और चंद्रबाला जी की आंखें खुली। मैंने एक छोटी सी बात के लिए बड़ी शादी को इतना उपारण दे दिया। ऐसे वो मासी भाणेज भी थे, मतलब मासी भांजी थी, और लेकिन यार धर्म में वो मासी भांजी नहीं चलती है। तत्काल विराजे और पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया, घाटे कर्मों को क्षीण किया, उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो आप बोलेंगे महाराज केवल ज्ञान इतना सस्ता था? केवल ज्ञान सस्ता नहीं था, वो आत्मा हलुकर्मी थी। यदि आप ही हलुकर्मी होंगे, आप ही कर्मों का क्षय करोगे, तो आपको भी वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो ध्यान साधना का इच्छुक है, जो साधक है, यदि वो अपनी आत्मा को देखता रहता है, देखता रहता है, तो एक दिन वो परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो सुख की अनुभूति का जो साधन है वो क्या है? ध्यान है। और ध्यान ज्योति की साधना है, प्रकाश की साधना है। और धर्म अपने जीवन को परिष्कृत करने वाला तत्व है। निरंतर ध्यान क्या कहता है? वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सुख की अनुभूति कर सकता है, वही आनंद की अनुभूति कर सकता है। जो अतीत की चिंता करता रहता है, भविष्य की योजना, अनावश्यक योजना बनाता रहता है और अतीत को अनावश्यक उसको याद करता रहता है, तो सुख का अनुभव नहीं होता है, वो दुख का अनुभव होता है। कभी दुख, बार बार पीछे के गीत गाते रहते हो, मेरे बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, अरे वो गए, और तुम कैसे उस पर ध्यान दे, तो कैसे उस पर ध्यान दे। तो ये जरूरी है अपने चिंतन को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों के प्रति यही मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। जो आपके जीवन में क्षमता का भाव आए, आत्मिक सुख जागृत हो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। निरंतर ध्यान ध्यान, और जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना ही आप आनंद की अनुभूति करोगे, आनंद की। और जो आनंद की अनुभूति करता है वही परमानंद की अनुभूति करता है। आनंद ही नहीं है तो परमानंद की साधना कैसे होगी? पहले आनंद और फिर परम आनंद, और परम आनंद हो गया तो फिर आपको जन्म मरण करने की संभावना, पर जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। क्यों? परम आनंद सिद्ध हो गए तो वापिस संसार में आना नहीं पड़ेगा। जब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको संसार में आना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा। संसार में हमें संसार से छुटकारा पाना है तो निरंतर भावना भाव, संबद्ध धर्म और निर्जरा धर्म, ध्यान की साधना करते रहो। करते करते आपका जीवन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहत। 15 मिनट और लगेंगे। हाजिरी का वाचन करना है। ऐसे सामान्यतः हम